बाय। कौन सा टाइम है मौसमी खाने का? मेरा टाइम वीडियो देखा? वाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम को मैं अक्सर हांडी बनाती होती हूँ, कभी दोपहर में भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा ना मैं शाम को ही बनाती हूँ। हस्बैंड जब आते हैं ना 5 बजे के बाद हांडी पहले बना के रख लेती हूँ और उसके बाद जो रोटी है जब वो आ जाती हैं फिर मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मज़े की बात ये है, मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था, उसमें भी मैंने आलू गोभी बनाया था, आज फिर बनाया तो आलू गोभी। मैं रोज़ नहीं आलू गोभी बनाती, लेकिन ये ना वो व्लॉग 1 महीना पहले गया। और यहाँ पे मैं जो गरम मसाला है ना वो एंड पे डालती हूँ। ये मैं फ्रेश कूट रही थी और ये मैं एंड में डालूँगी, क्योंकि पहले हम जब गरम मसाला डालते हैं ना किसी सब्ज़ी में तो उसका कलर ख़राब हो जाता है, सब्ज़ी का मतलब ब्लैक ब्लैक से लगती है। तो इसलिए मैं अब ये तकरीबन हांडी मेरी डन है। अब मैंने हरा धनिया डाला है और एंड पे चूल्हा बंद करके ना मैं इस पर जो गरम मसाला है वो छिड़क दूँगी और ढक्कन बंद कर दूँगी। और सुनाएं आप सब कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? और अल्लाह पाक सब के लिए आसानी पैदा करे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और इंशाल्लाह कभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस वजह से मैंने चैनल बनाया और इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं ना, तो इसलिए मैं फिर जब ज़्यादा आए इंशाल्लाह, उम्मीद तो है अल्लाह पाक पे, और जो मेहनत करता है उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। तो कभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये मैंने चैनल क्यों बनाया। मैं 2-3 साल से सोच रही थी कि मैं चैनल बनाऊंगी, तो 3 साल से 2 दफ़ा मैंने बनाया भी है, 1-2 वीडियो डाल के फिर मैंने डिलीट कर दिया था। और फिर मेरी बेटी पैदा हुई छोटी, वो अब 1 साल 1 माह की हो गई है, तो अब मैंने बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि किचन भी पहले नहीं था। कुछ दिन बनाना मैंने था, वैसे व्लॉग स्टार्ट करने थे बनाने, तो किचन भी फ़िलहाल मैंने 2-3 महीने हुए आई थिंक, 2 महीने हुए हैं तो किचन बनाया। तो मैंने कहा मैं डेली व्लॉग बनाया करूँगी इंशाल्लाह, कोशिश तो है। थोड़ा सा बस घर में थोड़ा मसला चल रहा है जिसकी वजह से मैं डेली व्लॉग नहीं अपलोड कर पाती। एक मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो कुछ दिन मैं उधर गई हुई थी, तो अभी घर से अम्मी के घर से वापस आई हूँ, तो मैंने ये कल जो है वो जो वीडियो है ना रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पे हस्बैंड को भूख लग रही थी तो मैं रोटी भी बना रही थी। और जो मैंने किसी वीडियो में देखा था कि आप जो गैस वाला चूल्हा है ना उस पर रोटी मत सेका करें, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। मैं वैसे भी बहुत कम सेका करती थी उस पर, या के ऊपर करके रोटी को फुलाते हैं ये वो, लेकिन वो कहते हैं हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए नहीं अच्छी होती। कैंसर जैसे जो अमराज है ना वो होते हैं, तो इसलिए मैं जो साफ़ा है ना उससे सही दबा दबा के रोटी बनाती हूँ। ऐसे मेरी नानी भी ऐसी बनाती थी, तो मैंने भी ऐसे बनाई है। तो रोटियाँ मैं 4 बना रही थी और हस्बैंड जो है उन्होंने कहा आप रोटी बनाओ, फिर उनकी कॉल आ गई, वो सुन रहे थे। मैंने कहा इसी मैं सारी रोटियाँ बना लेती हूँ हॉट पॉट में रख के, फिर हम ना सब मिल के खाएँगे। हम अक्सर जो है ना मिल बैठ के ही खाते हैं। तो रोटी मैंने सारी बना ली थी, तकरीबन 2 रह गई थी, 2 बना ली थी। और फिर हस्बैंड भी कॉल सुन लेते हैं तो फिर हम मिल के खाना खाएँगे। तो यहाँ पे रोटी बन गई थी, सालन वगैरह मैंने डाल लिया था पानी में, अब रख रही थी। और जो मेरी बेटी है वो भी नाराज़ हुई बैठी थी। आज उसने ना मेहंदी वाला सूट पहना हुआ था। हम ना शादी थी कुछ महीने पहले, तो हम ना शॉपिंग करने गए, तो इसने ना ये सूट देखा, मुझे ये नहीं पसंद था। इसने कहा मैंने यही वाला लेना है, मैंने यही वाला लेना है, कढ़ाई थी तो इससे बहुत शौक़ है ये, मतलब सादा कपड़े इतना नहीं पहनती, इससे बहुत शौक़ है। वो जो फैंसी कपड़े होते हैं ना 3 पीस, वो वाले सूट इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। हर वक्त ना मेरे बस चमक दमक वाले कपड़े तो ये वाला इसकी ज़िद की वजह से ये मैंने लेके दिया था, लेकिन मैंने इसे शादी पे पहना ही नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो आज इसने कहा मैंने पहनना है। इसने चूड़ियाँ भी पहनी हैं, इतने बड़े बड़े ग्लास, दोनों हाथों में चूड़ियाँ भी पहनी हैं और ये सूट भी पहना है। और ये नाराज़ थी, खाना भी नहीं खा रही थी। इसके जो पापा हैं वो भी इसे खिला रहे थे, मैं भी इसे खिला रही थी, लेकिन इसने 2-3 नवाले लिए और फिर बस। और यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया था। मैंने कहा मैं बर्तन समेट लूँ, अभी जो मैंने रोटी वगैरह बनाई थी तो वो चूल्हा वगैरह भी साफ़ करने वाला था। मैंने कहा ये बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, पहले चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और बाकी के काम ना मैं फिर करूँगी।
यहाँ पे ना मैं टेबल साफ़ कर रही थी, जो मेरी छोटी बेटी है ना वो भी साफ़ करने लग, देखो ये अभी 1 साल की है और इसका देखो, और माशाल्लाह ये चलने भी लग गई है। 1 साल से 11 माह की थी तो ये चलने लग गई माशाल्लाह। तो अभी मैं ये शलम वगैरह साफ़ कर रही हूँ। चूल्हा भी मेरा साफ़ होने वाला था क्योंकि सुबह थोड़ा सा दूध गिर गया था, और ऐसे ही होता है वाकई। टिकटॉक पे मैं वीडियो देख रही थी कि दूध के पास खड़े रहो तो नहीं गिरता, थोड़ा सा 1 मिनट इधर उधर हो जाओ बस दूध ने लाजमी गिरना, ऐसे ही होता है। मैं बिल्कुल हल्की आंच पे मैं उबाल रही थी लेकिन फिर भी वो गिर गया। अब ना वो जो सालन पड़ी थी वहाँ पर मैंने कहा वो डाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ। और ये जो सिलेंडर है ना, पता नहीं क्यों चूल्हा मेरा ये बर्तन काले कर देता है नीचे से, आप देख रहे हैं ना। तो इसका कोई हल होना था, आप लाजमी मुझे बताइएगा कि बर्तन चूल्हे काले क्यों करता है। कुछ कहते हैं गैस चेंज करके देखो, वो भी की थी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी जो है ना बर्तन काले ही हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं फ्रिज में सालन रख रही थी जो बचा था, और यहाँ पे मौसमी भी आए हुए हैं सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो इसलिए अगर आपको खाने तो कितने मज़े के आप भी खा रही तो और यहाँ पे मैंने कहा मैं चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ। तो चूल्हा साफ़ कर रही थी, रगड़ रगड़ के करना पड़ता है। जितनी दफ़ा भी सालन रोटी बनाओ ना, चूल्हे ने लाजमी गंदा होता है 2-3 दफ़ा लाजमी हमें करना। सुबह तो मैंने नहीं साफ़ किया था, थोड़ा सा कपड़े लगाया था, लेकिन फिर भी वो थोड़े जम गया था, तो ये मैं इसे रगड़ के लेमन मिक्स के साथ धो रही थी, मतलब साफ़ कर रही थी आप। और उसके बाद मैंने अभी जो मेरी बड़ी बेटी है ना वो इसलिए नाराज़ थी, उसे नींद आई हुई थी, वो सारा दिन सोई नहीं। वो दिन में सोती है ना एक टाइम, मतलब 1-2 घंटे वो सो जाती है, लेकिन कुछ दिन से वो दिन में सो ही नहीं रही, बस कभी कार्टून देखती है, कभी खेलने लग जाती है, कभी बुक्स हमने उन्हें लेके दी है। अभी वो 3.5 साल की है बड़ी बेटी, और 4 साल की हो ना तो फिर स्कूल वालों ने कहा है कि इसका एडमिशन होगा, तो वो इस वजह से ज़िद्दी हो गई। मतलब उसे शाम को बेहद नींद आई होती है, तो उसने बड़ी मुश्किल से 2-3 नवाले लिए हैं और वो दूध पिएगी और सो जाएगी। अभी तो फ़िलहाल वो कार्टून देख रही है। तो वो छोटे बेटे को भी नींद आई हुई थी, बड़ी को भी आई हुई थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लूँ। उसके बाद हस्बैंड का मैं चाय पीनी है, मैंने कहा वो भी बना देती हूँ। और मैंने दही भी जमाना है क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी दही खाती है, मैं उसे भी खिलाती हूँ, और जो बड़ी बेटी है ना वो भी दही खाती है। नाश्ते में वो अंडा दोनों का फेवरेट है, वो खाएँ और इसके साथ वो दही भी ले लेती हैं रोटी के साथ, तो इसलिए वो भी अभी जमानी थी। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी बर्तन थोड़े, पता नहीं आज क्यों मेरे बर्तन क्यों थोड़े थे, मैं सोच रही थी रात का इतना ढेर होते, लेकिन बाद में जो इकट्ठे हुए हैं ना वो फिर मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। ये वाले जो मैंने खाना खाया ना, तो वो वाले बर्तन जो है ना वो मैंने वॉश करके रख लिए थे, और बाकी के जो थे ना वो मैंने बाद में धोए थे यहाँ पे मैंने कहा सिंक वगैरह भी धो दूँ साथ साथ, जो भी काम निपट जाए ना अच्छा ही होता है, रख के अपने काम बढ़ाने ही होते हैं औरतों ने। और यहाँ पे दोनों महारानियाँ बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं कार्टून ये छोटी और बड़ी, बड़ी को देखो फैंसी कपड़े और दोनों हाथों में चूड़ियाँ। इसके पापा कह रहे थे कि इसे चूड़ियाँ क्यों पहनाएं, क्योंकि उसे ना बच्चों के ये फैंसी कपड़े और चूड़ियाँ ना नहीं पसंद। मैंने कहा मैं क्या करूँ, इसने ज़िद कर दी कि इसकी चूड़ियाँ फेवरेट हैं, ये कपड़े ये कहते इसी तरह के ही हों, मैंने दूसरे नहीं पहनने और कहती है रोज़ फ्रॉक हो, फैंसी कपड़े हों, चूड़ियाँ हो, यही कहती है। और यहाँ पर ये कार्टून देखते देखते सो गई है, और जो छोटे वाली थी वो भी सोने वाली थी। मैंने कहा मैं दूध बॉयल रखने के लिए रख दूँ हम बिल्कुल हल्के आंच पे, और फिर ये सो गई थी, इसे भी बेड पे लिटाती हूँ और छोटे वाली को भी। और ये इसके कपड़े देख लें, इसे छोटे भी हो गए हैं, और अब मैंने पहनाए नहीं थे, एक दफ़ा पहले इसने पहने हो, और कुछ दिन पहले मैं कपड़े वगैरह रख रही थी कुछ गर्मियों के, तो इसने कहा ये मैंने पहनने हैं। मैंने कहा पहन लो। अच्छा, मैंने फिर वॉश किए और इसे पहना दिए। और यहाँ पे जो हस्बैंड है ना वो रात के टाइम पे ना मौसमी खा रहे थे, खाना वगैरह भी इन्होंने खा लिया था। और फिर मैंने कहा ये कौन सा टाइम है मौसमी खाने का, कहता मेरा टाइम है मौसमी खाने का तो यहाँ पे ये खा रहे हैं। और जो मैंने दही जमाना था ना, तो वो मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया है। ये बिल्कुल हल्की आंच है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहीं जाऊंगी ना तो ये इसने गिर जाना। वैसे पास खड़ी हूँ तो नहीं गिरेगा लेकिन मैंने कहीं बाहर चले जाना ना तो आऊँगी तो ये सारा सिलेंडर सब कुछ ख़त्म। ऐसे ही होता है मेरे साथ, सबके साथ। अक्सर टिकटॉक पे भी बहुत सी वीडियो हैं ऐसे ही होता है, लेकिन मैं खड़ी थी, मैंने कहा बॉयल करके फिर ही जाऊँगी। और यहाँ पे ये भी सोने वाली है, इसकी शक्ल देखें। और मैं इसके सर में ऑयल लगा रही थी, मैंने पहले इसे बिठाया, मैंने कहा तो ऑयल लगाती हूँ। ये बैठी नहीं क्योंकि इसे नींद आई, तो मैंने कहा लेटे लेटे इसे लगा देती हूँ। तो ये लेटी हुई है, और मैं सब ये अभी सो जाएगी, बड़ी भी सो गई, ये भी सो रही, वो अभी सोफे पे ही है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।